हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सही बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लैटिन भाषा पर आधारित तत्वों के नाम। ठीक है, बेस्ड ऑन लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, आवासार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका अंग्रेजी भाषा में नाम मालूम है, लेकिन लैटिन भाषा पर भी आधारित तत्व होते हैं। जैसे मालूम है कुछ तत्व अंग्रेजी भाषा में कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, लेड, मरकरी है, हमारा ये पोटेशियम है, सिल्वर है। ठीक है, ये क्या होता है, ये तो हमारे अंग्रेजी नाम हो जाते हैं, लेकिन ये इनके लैटिन नाम भी होते हैं। फिर क्या होता है, वहीं पे हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, हम बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो अंग्रेजी भाषा में तत्व का नाम होता है कॉपर। ठीक है, कॉपर होता है, जो कॉपर जो होता है इसका जो प्रतीक होता है सिंबल। ठीक है, प्रतीक जो होता है कॉपर का, इसका सिंबल होता है कॉपर का CU। कॉपर का जो सिंबल होता है प्रतीक CU। लैटिन भाषा का नाम होता है इसका क्यूपर। ठीक है, क्यूप्रस। लैटिन भाषा में इसे बोलेंगे क्यूप्रस। कॉपर को लैटिन भाषा में बोलते हैं बेटा क्यूप्रस। क्यूप्रस इसका लैटिन नाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो लैटिन भाषा में। ठीक है, लैटिन भाषा में इसे क्यूप्रस बोलते हैं। उसी प्रकार गोल्ड जो होता है हमारा, गोल्ड होता है, इसे हम किससे किससे डिनोट करते हैं, जो हमारा गोल्ड होता है। ठीक है, गोल्ड जो होता है इसका जो सिंबल होता है, यहाँ पे देखो सिंबल जो होता है इसका होता है, गोल्ड का होता है AU। ठीक है, अब यहीं पे कंफ्यूज क्लियर होता है गोल्ड। अब जैसे कि कोई पूछता है बेटा आप गोल्ड का सिंबल होता है तो AU, अब यहाँ पे तो AU क्या होता है, AU होता है लैटिन भाषा का नाम होता है, इसे बोलते हैं ऑरम। ठीक है, ऑरम। लैटिन भाषा में गोल्ड को ऑरम बोलते हैं। जो क्या होता है, सोना जो होता है इसी को हम कहते हैं गोल्ड बोलते हैं। सोना, सोना क्या होता है, ठीक है, 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है, जिससे आभूषण नहीं बन सकते हैं। तो क्या होता है उसमें हम क्या होता है कुछ जैसे चांदी की मात्रा लगभग 2% उसमें मिलाते हैं, तब जाके उसके आभूषण बन जाते हैं। क्योंकि प्योर जो गोल्ड होता है उसके हम आभूषण नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और होता है उसी पर आयरन जो होता है, लोहा। लोहा जो होता है ये भी क्या हमारी एक धातु होती है। ठीक है, क्या है ये लोहा, इसका जो सिंबल होता है Fe। Fe इसका लैटिन नाम जो होता है लोहा का वो होता है फेरम। फेरम होता है फेरम, या कहीं पे आप फेरियम भी लिखा हुआ देख लेंगे, फेरियम। और इसे फेरस भी, और फेरस। ठीक है, इस तरह से इसके ये लैटिन नाम है। लैटिन भाषा में इसे इन नामों से जाना जाता है। और उसके बाद लेड जो होता है, लेड जो होता है, लेड यानी सीसा। सीसा होता है लेड। PB से इसे डिनोट करते हैं, PB इसका इसका प्रतीक होता है PB। और इसे लैटिन भाषा में बोलते हैं प्लम्बम। ठीक है, प्लम्बम। ठीक है, लैटिन भाषा में इसे प्लम्बम बोलते हैं, यानी ये होता है कि लेड जो होता है सीसा होता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अब बताऊं लेड जो होता है ये क्या होता है बेटा, सीसा होता है। लेड को सीसा बोलते हैं, सीसा भी होता है, जो सीसा होता है यही होता है लेड। लेड जो होता है सीसा होता है। और मरकरी होता है, मरकरी। मरकरी का जो सिंबल होता है वो होता है HG। HG मरकरी। ठीक है, मरकरी HG, यानी मरकरी क्या होता है, मरकरी जो क्या होता है द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को ही मरकरी द्रव अवस्था, इसे इसके लैटिन में हम बोलते हैं हाइड्राजिया। हाइड्राजिया, हाइड्राजिया, हाइड्राजिया। ठीक है, लैटिन भाषा का नाम होता है इसका हाइड्राजिया। और मरकरी ही एक ऐसी धातु है जो क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो वहाँ थर्मामीटर होते हैं और दशा सूचक यंत्र होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मरकरी जो होता है इसका क्या थर्मामीटर में इसका उपयोग होता है। ठीक है, थर्मामीटर जो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर। और मरकरी क्या है, ये क्या है द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है धातु है। ठीक है, मरकरी क्या है धातु, ऐसी धातु है जो क्या है द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी यानी इसे पारा भी बोलते हैं। ठीक है, मरकरी होता है इसे हम क्या बोलते हैं पारा बोलते हैं। मरकरी ही क्या होती है, इसी को हम बोलते हैं पारा।
पारा इसका अन्य नाम है, हम इस नाम से भी जानते हैं पारा, ठीक है। ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इसका लैटिन नाम क्या होता है, हाइड्राजिया होता है, और इसका सिंबल Hg होता है, और इसका अंग्रेजी भाषा में नाम होता है मरकरी, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेंगे पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो होता है के, ठीक है, के, पोटेशियम के होता है, और इसका लैटिन भाषा में नाम होता है कैलियम, कैलियम, ठीक है। लैटिन भाषा में इसका नाम होता है कैलियम, और अंग्रेजी भाषा में हम इसे पोटेशियम नाम से जानते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से, हम इसे प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल होता है कैपिटल के, ठीक है। इतने आप नोट कर लें, ठीक है। आगे देख लो, जैसे कि मान लो चांदी, सिल्वर, ये बेटा सिल्वर, इसी को मतलब चांदी, ये क्या होती है, चांदी, चांदी हम हिंदी में बोलते हैं इसे, लेकिन इसका अंग्रेजी भाषा में होता है सिल्वर, और इसका जो सिंबल होता है सिल्वर का, सिल्वर का जो सिंबल होता है, प्रतीक, प्रतीक होता है, इसका होता है Ag, 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 और लैटिन भाषा में इसका नाम होता है अर्जेंटेनम, लैटिन भाषा में इसे जानते हैं अर्जेंटेनम के नाम से, अर्जेंटेनम, ठीक है। अब आप कंफ्यूज, आपका दूर करने अपना कंफ्यूज। देखो सिल्वर चांदी होती है, ठीक है, इसी को हम चांदी को हम क्या सिल्वर बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है एजी, और लैटिन भाषा में इसका नाम होता है अर्जेंटेनम, इसीलिए अर्जेंटेनम से ही एजी सिंबल लिया गया है, क्योंकि और इसका अंग्रेजी नाम है सिल्वर, ठीक है। एजी से इसे प्रदर्शित करते हैं, अर्जेंटेनम हो गया। टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन क्या होता है, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू होता है इसका प्रतीक टंगस्टन का, और इसका जो लैटिन नाम होता है वो होता है बॉल फॉर्म, बॉल फॉर्म, बॉल फॉर्म, ठीक है। इसका लैटिन नाम होता है बॉल फॉर्म। टंगस्टन धातु होती है, टंगस्टन भी धातु है, और ये सिल्वर भी हमारी धातु होती है, ठीक है। टंगस्टन इसे, ठीक है, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, और इसका लैटिन नाम हो जाएगा बॉल फॉर्म, और बॉल फॉर्म से ही इसका सिंबल लिया गया है, ठीक है। बॉल फॉर्म हो जाए, इसे आप नोट करें। टिन, इसे डिनोट करते हैं SN से, और इसका लैटिन भाषा में नाम होता है स्टेनम, स्टेनम, ठीक है, स्टेनम। अंग्रेजी में नाम होता है टिन, और इसका सिंबल होता है SN, और लैटिन भाषा में नाम होता है स्टेनम, और स्टेनम से ही इसका सिंबल बना है ये SN, स्टेनम हो जाएगा, स्टेनम हो गया। और सोडियम देना, सोडियम, ठीक है, एक सोडियम धातु जिसे हम क्या चाकू से भी काट सकते हैं, सोडियम धातु, सोडियम, ठीक है। सोडियम को जो प्रतीक होता है ये होता है Na, सोडियम Na से प्रदर्शित करते हैं, और इसका लैटिन भाषा में नाम होता है नेट्रियम, नेट्रियम, ठीक है, नेट्रियम, और नेट्रियम से ही सोडियम लिया गया है, सोडियम। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हैं, सोडियम ये क्या करते हैं, उन्होंने बोला सोडियम का प्रतीक, ठीक है, तो क्या है सोडियम का क्या एस बना दें, कैपिटल एस बना देते हैं, कैपिटल एस, और यहीं पे गलती करना, एस जो होता है ये सल्फर होता है, सल्फर, ठीक है, सल्फर का प्रतीक होता है, यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ऐसे तत्व हैं आवर्त में जिन्हें लैटिन भाषा के पर आधारित हैं प्रतीक उनके, और उन्हें अंग्रेजी में उनके नाम अलग होता है, और लैटिन भाषा में वहीं पे हम कंफ्यूज हैं, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व आपके लिए लिए थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर होगा इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। और अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।